नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल और आपका स्वागत है प्रज्वल 3D में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां इंसान तो चला गया, लेकिन डर, सन्नाटा और रहस्य आज भी जिंदा है। एक ऐसा शहर जहां घड़ियां आज भी एक ही साल पर रुकी हुई है। 1986, यूक्रेन का वो इलाका जो आज एक रेडियो एक्टिव घोस्ट सिटी बन चुका है। 1980 के दशक में सोवियत यूनियन अपने पीक पर था। साइंस, न्यूक्लियर पावर और टेक्नोलॉजी, सब कुछ फ्यूचर की तरफ भाग रहा था। इसी फ्यूचर का नाम था प्रिपेयत। प्रिपेयत कोई आम शहर नहीं था, ये एक मॉडल सिटी था। साफ सड़कें, मॉडर्न अपार्टमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स। यहाँ रहने वाले लोग प्रिविलेज माने जाते थे क्योंकि वे काम करते थे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में। एवरेज एज सिर्फ 26 साल। यंग कपल्स, छोटे बच्चे, नई जिंदगी की शुरुआत। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शहर कुछ ही घंटों में दुनिया का सबसे खतरनाक नाम बन जाएगा। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 रिएक्टर वाला एक विशाल प्लांट था। रिएक्टर नंबर 4 सबसे नया और सबसे पावरफुल। सोवियत इंजीनियर को भरोसा था ये प्लांट सेफ है, इतना सेफ कि एक्सीडेंट असंभव है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा खतरा था। सेफ्टी टेस्ट को बार बार टाला गया, डिजाइन फ्लो को इग्नोर किया गया, और हैरानी ऐसी थी कि कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था। यह एक टिकिंग बॉम्ब था जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। 25 अप्रैल 1986, रिएक्टर नंबर 4 पर एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट होना था। टेस्ट का मकसद सिंपल था, अगर पावर चली जाए तो टरबाइन कितनी देर तक रिएक्टर को कूल रख सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये टेस्ट पहले भी फेल हो चुका था। फिर भी ऑर्डर आए, टेस्ट करना ही है। इंजीनियर थके हुए थे, नाइट शिफ्ट, इनएक्सपीरियंस थी, और प्रेशर ऊपर से था। धीरे धीरे रिएक्टर अनस्टेबल होता जा रहा था, लेकिन कंट्रोल रूम में कोई पैनिक नहीं था। सबको लगा सब ठीक है। रात 1:23:40, एक बटन दबाया गया और उसी पल सब कुछ बदल गया। रिएक्टर का पावर अचानक स्पाइक हुआ, कूलिंग सिस्टम फेल हुआ, प्रेशर अनकंट्रोल हो गया। बूम, पहला एक्सप्लोजन, फिर दूसरा। रिएक्टर नंबर 4 का रूप उड़ गया, ग्राफाइट ब्लॉक जलने लगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल सीधे हवा में चला गया। लेकिन सबसे डरावनी बात, कंट्रोल रूम को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। किसी ने कहा रिएक्टर सेफ है, किसी ने कहा एक्सप्लोजर इम्पॉसिबल है, और इसी कंफ्यूजन में रेडियो एक्टिव मौत हवा में फैलती रही। एक्सप्लोजन के बाद भी प्रिपेयर सो रहा था। लोग खिड़कियों से नीली नीली रोशनी देख रहे थे। उन्हें लगा ये फायर है। बच्चे बालकनीज में खड़े थे, लोग छतों पर चढ़ गए। उन्हें नहीं पता था वे मौत को देख रहे हैं। रेडिएशन इनविजिबल थी, कोई आवाज नहीं, कोई स्मेल नहीं, बस धीरे धीरे शरीर के अंदर घुसती मौत। सरकार ने चुप्पी रखी, कोई वार्निंग नहीं, कोई इवैक्यूएशन नहीं। प्रिपेयत की यह आखिरी शांत रात थी। 25 अप्रैल 1986 की शाम। प्रिपेयर शहर बिल्कुल सामान्य था। बच्चे खेल के मैदान में थे, नदी किनारे लोग टहल रहे थे, शादी की तैयारियां चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी नॉर्मल लाइफ की आखिरी रात है। उसी समय चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर नंबर 4 में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट की तैयारियां हो रही थी। यह टेस्ट पहले भी कई बार फेल हो चुका था, लेकिन इस बार इसे हर हाल में पूरा करना था। टेस्ट का मकसद सुनने में सिंपल था, अगर पावर चली जाए तो क्या टरबाइन की बची हुई एनर्जी रिएक्टर को कुछ सेकंड तक कंट्रोल में रख सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि रिएक्टर आरबीएम डिजाइन का था। इसमें पॉजिटिव वाइट कोफिशिएंट था,
लो पावर पर यह रिएक्टर अत्यंत अनस्टेबल हो जाता था। फिर भी ऑपरेटर ने रिएक्टर को प्लान लिमिट से नीचे पावर पर चला दिया। सीनियर इंजीनियर को पता था यह खतरनाक है, लेकिन प्रेशर ऊपर से था। मॉस्को से आदेश, टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करनी थी। डीले की कोई इजाजत नहीं थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मिस्टेक बढ़ती गई। इमरजेंसी सिस्टम बंद कर दिए गए, ऑटोमेटिक शटडाउन डिसेबल कर दिया गया, कंट्रोल रॉड्स निकाल लिए गए, सेफ्टी रूल्स को इग्नोर कर दिया गया। रिएक्टर अब कंट्रोल से बाहर जा चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर समझ ही नहीं पाए कि रिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है। यह एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका था। 26 अप्रैल 1986, 1 घंटा 23 मिनट 40 सेकंड। ऑपरेटर ने आखिरी बार एजेट 5 बटन दबाया, जो इमरजेंसी शटडाउन के लिए था। लेकिन आरबीएम डिजाइन फ्लो के कारण यह बटन रिएक्टर को बंद करने की बजाय उसकी पावर अचानक बढ़ा देता है। पावर 100 गुना बढ़ जाती है। फ्यूल रॉड्स टूट जाती है। वाटर इंस्टेंटली स्टीम में बदल जाता है। और फिर पहला विस्फोट, दूसरा उससे भी ज्यादा ताकतवर विस्फोट। रिएक्टर नंबर 4 की छत उड़ जाती है। ग्राफाइट ब्लॉक हवा में फेंक दिए जाते हैं। रेडियो एक्टिव कोर खुली हवा में एक्सपोज हो जाता है। प्लान के बाहर खड़े गार्ड ने आसमान में नीली चमक देखी। यह कोई आग नहीं थी, यह था आयनाइज रेडिएशन ग्लो। हवा में ग्राफाइट जल रहा था, लेकिन कोई फायर अलार्म नहीं बजा, क्योंकि ऐसा हादसा कभी प्लान में था ही नहीं। ऑपरेटर अब भी मान रहे थे कि रिएक्टर सेफ है। उन्हें यकीन था रिएक्टर एक्सप्लोड नहीं कर सकता। रेडिएशन का कोई रंग नहीं, कोई गन नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन उसी रात फायर फाइटर बिना प्रोटेक्शन पहुंचे। ग्राफाइट के टुकड़े हाथों से हटाए गए। रेडियो एक्टिव धूल सांस के साथ अंदर गई। उन फायरमैन को नहीं बताया गया कि वे किस चीज से लड़ रहे हैं। उनके शरीर में लीटर डोज ऑफ रेडिएशन कुछ ही घंटों में घुस चुका था। रेडिएशन की सबसे खतरनाक बात यह है, यह दिखती नहीं, इसकी कोई आवाज नहीं, इसकी कोई गंध नहीं, लेकिन इसका असर इंसान की कोशिकाओं को अंदर से तोड़ देता है। चोरनोबिल के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि उस रात रिएक्टर से निकलने वाली रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि 1 मिनट खड़े रहने से 1000 एक्सरे के बराबर डैमेज हो सकता था। कुछ जगहों पर रेडिएशन 15,000 रोड गेट पर आवर थी। इतनी रेडिएशन में इंसान 90 सेकंड में मर सकता है। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि वे किससे लड़ रहे हैं। रात 1:28 बजे प्रीपियस से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। उन लोगों को बताया गया बस एक इंडस्ट्रियल फायर है। फायर फाइटर बिना किसी प्रोटेक्शन के आए। नो रेडिएशन सूट, नो मास्क, नो इंफॉर्मेशन। वे रिएक्टर की छत पर चढ़ गए। उनके जूते पिघलने लगे, हाथों में जलन, मुंह में मेटालिक टेस्ट। कुछ ही घंटों में त्वचा काली पड़ने लगी, बाल झड़ने लगे, उल्टियाँ शुरू हो गई। उन्हें मॉस्को के हॉस्पिटल नंबर 6 में ले जाया गया। 28 फायर फाइटर और वर्कर 3 हफ्तों के अंदर मर गए। उनके शरीर इतने रेडियो एक्टिव थे कि उन्हें लीड लाइन कॉफिन में दफनाया गया। वे आग बुझाने गए थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को बचा लिया। प्रिपियत एक परफेक्ट सोवियत सिटी। स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क, स्विमिंग पूल्स। शहर में 50,000 लोग रहते थे। लेकिन एक्सप्लोजन के बाद सरकार ने कहा सब नॉर्मल है, पैनिक मत करो। लोग खिड़कियों से नीली चमक देख रहे थे। बच्चे बाहर खेल रहे थे। शादी चल रही थी। 36 घंटे बाद अचानक अनाउंसमेंट हुआ, आपको 3 दिन के लिए इवैक्यूएट किया जा रहा है। अपना सामान मत लीजिए। लोग बसों में बैठे, बिना जाने कि वे अपने घर, अपने खिलौने, अपनी जिंदगी कभी वापस नहीं देख पाएंगे। आज प्रिपियत एक घोस्ट सिटी है। चेरनोबिल के आसपास
30 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बनाया गया। इंसान को एंट्री बैंड, लेकिन भेड़िए लौट आए। हिरन, भालू, रेयर बर्ड्स, नेचर ने सिटी वापस ले ली, लेकिन म्यूटेशन भी हुए। दो सिर वाले जानवर, अब नॉर्मल ग्रोथ, जेनेटिक डिफेक्ट। कुछ पेड़ आज भी खड़े हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए। रेडिएशन ने इंसान को भगाया, लेकिन जंगल को नहीं। चेरनोबिल को कंट्रोल करने के लिए 6 लाख लोग बुलाए गए। उन्हें कहा गया, आप देश की सेवा कर रहे हो। इन लोगों को कहा गया लिक्विडेटर। काम था रेडियो एक्टिव डेब्रिक हटाना, रिएक्टर के ऊपर सैंडली डालना, रूप साफ करना। रोबोट भेजे गए, लेकिन रेडिएशन ने उन्हें भी मार दिया। तो इंसान भेजे गए। हर आदमी को 40 से 90 सेकंड दिए जाते थे। 40 सेकंड में छत पर दौड़ना, ग्राफाइट फेंकना और वापस आना। कई लोग आज भी कैंसर से लड़ रहे हैं, पैरालिसिस में है या मर चुके हैं, लेकिन उन्हें न मेडल मिला, न पहचान। 1986 में रिएक्टर नंबर 4 को ढकने के लिए एक कंक्रीट सेल बनाई गई। नाम दिया गया सारफोगस। यह एक ताबूत था, एक जिंदा रिएक्टर के लिए, लेकिन यह टेम्पररी था। 2016 में एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया, न्यू शेप कन्फाइनमेंट, 108 मीटर ऊंचा, एफिल टावर से भी बड़ा। 100 साल तक रेडिएशन रोकने की कोशिश, लेकिन सवाल वही, 100 साल बाद क्या? रेडिएशन हजारों साल तक रहेंगी। 26 अप्रैल 1986 की रात, जब रिएक्टर नंबर 4 फट चुका था, तब भी सोवियत सरकार ने दुनिया को कुछ नहीं बताया। प्रिपेयत के लोग अगले पूरे 36 घंटे उसी शहर में रहे, जहाँ हवा खुद जहर बन चुकी थी। बच्चे खेलते रहे, लोग खिड़कियों में खड़े होकर आसमान में चमकती नीली रोशनी देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वही रोशनी उनके शरीर के अंदर धीरे धीरे मौत लिख रही है। सरकार को डर था, अगर सच बाहर आया तो सोवियत यूनियन की ताकत पर सवाल उठेंगे। इसलिए चुप्पी को चुना गया। 27 अप्रैल दोपहर 2 बजे लाउडस्पीकर पर घोषणा होती है, प्रिय नागरिकों, आपको अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ना होगा। लोगों से कहा गया, बस जरूरी सामान ले लो, 3 दिन में वापस आ जाओगे। किसी को नहीं बताया गया कि यह उनका आखिरी दिन है पिपियत में। लोग अपने घर, तस्वीरें, खिलौने, पालतू जानवर सब पीछे छोड़ गए। वो 3 दिन कभी नहीं आए। एक्सप्लोजन के बाद चेरनोबिल को साफ करने के लिए लगभग 6 लाख लोग भेजे गए। उन्हें कहा गया, तुम देश की सेवा कर रहे हो, लेकिन सच यह था, उन्हें भेजा गया ऐसी जगह जहां इंसान का रहना मुमकिन नहीं था। इन लोगों को कहा गया लिक्विडेटर, सोल्जर, फायर फाइटर, माइनर, इंजीनियर। कई को रेडिएशन सूट तक नहीं मिले। कुछ लोगों को सिर्फ 90 सेकंड दिए जाते थे छत पर रेडियो एक्टिव ग्राफाइट हटाने के लिए। 90 सेकंड, फिर वापस। उनमें से हजारों आज जीवित नहीं, लेकिन उनके नाम कभी इतिहास में ठीक से लिखे ही नहीं गए। 1986 में रिएक्टर नंबर 4 को ढकने के लिए एक विशाल कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसे कहा गया द सारकोफागस। लेकिन वह अस्थायी था। समय के साथ उसमें दरारें आने लगी। अगर वह गिर जाता तो पूरा यूरोप फिर से खतरे में होता। इसलिए 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा मूविंग स्ट्रक्चर बनाया गया, न्यू शेप कन्फाइनमेंट, 36,000 टन वजन, 108 मीटर ऊंचाई और पूरी रिएक्टर को ढकने वाला। यह स्ट्रक्चर कम से कम 100 साल तक रेडियो एक्टिविटी को अंदर कैद रखेगा, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज चेरनोबिल पूरी तरह खाली नहीं है। कुछ बूढ़े लोग अपने घर वापस आ गए हैं। उन्हें कहा गया था, यहाँ मत रहो। उन्होंने जवाब दिया, हम यही पैदा हुए, यही मरेंगे। जानवरों की संख्या बड़ी है, भेड़िए, हिरन, घोड़े, लेकिन वे भी
म्यूटेशन से अछूते नहीं। पेड़ आज भी अजीब तरीके से बढ़ते हैं। मछलियाँ सामान्य नहीं दिखती। चेरनोबिल एक जिंदा प्रयोगशाला बन चुका है, जहाँ प्रकृति इंसानों के बिना नया रूप ले रही है। चेरनोबिल सिर्फ एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं था, यह था सिस्टम की नाकामी, घमंड का परिणाम और इंसानी भूल का सबसे बड़ा उदाहरण। 1987 में एक रात की गलती ने लाखों जिंदगियां बदल दी। आज भी रिएक्टर नंबर 4 के अंदर मौत जिंदा है, और प्रिपेयत की टूटी खिड़कियां अब भी यही कहती है, अगर सच छुपाया जाए तो समय रुक जाता है और शहर मर जाते हैं। चेरनोबिल रेडियो एक्टिव घोस्ट सिटी, जहाँ समय 1986 में ही रुक गया।